हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज़ प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 को, जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। इस चैप्टर में हम बेसिकली जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं, उनके यूजेस और कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो आज का हमारा लेक्चर 6 है। इससे पहले हम 5 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना वाटर के बारे में, कि वाटर जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और एसेंशियल नेचुरल रिसोर्स है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके यूज़, कंजर्वेशन के बारे में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो वाटर इज़ अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। ये क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है हमारे लिए। ठीक, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारी जो अर्थ की सरफेस उसका 3/4 पार्ट वाटर से कम्प्लीटली कवर्ड है। ठीक, इट इज़ देयरफॉर एप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसीलिए हम इसे वाटर प्लैनेट कहते हैं, या ब्लू प्लैनेट भी इसीलिए ये कहा जाता है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशंस दैट लाइफ बिगिन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स बैक। Even today, the oceans cover 2/3 of the Earth's surface and support a rich variety of plant and animal life. इसमें बता रहा है कि लगभग 3.5 बिलियन ईयर्स एगो हमारे ओशंस थे अर्थ पे। ठीक, तो वहाँ से हमारी लाइफ स्टार्ट हुई, लाइफ की बिगिनिंग स्टार्ट हुई। ठीक, और आज भी हमारी अर्थ का 2/3 पार्ट ओशन जो कवर करते हैं, उन्हीं की वजह से बहुत ज़्यादा रिच वेराइटी है हमारे पास प्लांट और एनिमल लाइफ के। ठीक, ये सब किसके कारण है? तो हमारे जो ओशियंस हैं उनके कारण। कितना एरिया ये कवर करते हैं? तो 2/3 पार्ट है। बट ये ओशन वाटर तो हम यूज़ नहीं कर सकते, ये तो आप भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खारा है। खारा मतलब सेलाइन है। ठीक, द ओशन वाटर इज़ हाउ एवर सेलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। इसको हम कंज्यूम नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, ह्यूमन यूज़ नहीं कर सकते। कौन सा वाटर? जो हमारा ओशन वाटर है। तो अब हम कौन सा वाटर यूज़ करते हैं ये भी तो जानना ज़रूरी है। तो हम जो फ्रेश वाटर है उसे हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। नहाना, खाना, पीना, हर एक चीज़ में हम जो वाटर यूज़ करते हैं वो है हमारा फ्रेश वाटर। ये कितना है हमारी अर्थ में? तो ये लगभग 2.7% है। ओवरऑल हम सब के लिए कितना है? 2.7%। नियरली 70% ऑफ दिस ऑकर एज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रीजन्स। अब ठीक है, चलिए, हमारे अर्थ में 2.7% तो है फ्रेश वाटर, बट उसमें भी जो हमारा 70% वाटर है वो आइस के फॉर्म में है या ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। ठीक, हमारे अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड या माउंटेन्स वगैरह में जो भी बर्फ़ जमी है उसके फॉर्म में है हमारा फ्रेश वाटर। ठीक है, अब भाई बचा 30%। तो 30% जो है वो है हमारा, फिर जो हम वाटर यूज़ करते हैं वो सब पूरा हमारा बचा हुआ 30% आता है 2.7 में से। ठीक, तो देखते हैं, चलिए। ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल। अब ये जो हमारे मतलब ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ़ वाला है, ये ऐसी जगह पे लोकेटेड है, अंटार्कटिका वगैरह ऐसी जगह पे है कि भाई उनका लोकेशन ही इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम उसको यूज़ ही नहीं कर सकते किसी भी तरीके से। अब भाई इतनी ठंडी जगह में कौन जाएगा? ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। तो अब हम कहें अगर 30% की बात करें तो इसमें बता रहे कि भाई सिर्फ 2.7 में से सिर्फ एक, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें पूरे अर्थ में जितना पानी है उसका सिर्फ 1% वाटर ही अवेलेबल है हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। ठीक, इट इज़ फाउंड एज, अब ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जैसे कि हमारा ग्राउंड वाटर हो गया, सरफेस वाटर जैसे कि रिवर, लेक, और जो वाटर वेपर्स होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, यहाँ ये जो 1% फ्रेश वाटर है ये प्रेजेंट है। ठीक, अब देखिए, आप बताइए, इतना कम वाटर है उसमें भी हम लोग कितना केयरलेसली यूज़ करते हैं। इसीलिए तो हर जगह प्रोग्राम चलाए जाते हैं कि भाई सेव वाटर, लाइफ बचाइए। आप अगर वाटर सेव करेंगे तो आप लाइफ बचाएंगे। बहुत जगह आपको सूखा देखने को मिलता है, वाटर की स्कार्सिटी देखने को मिलती है। तो ये सब शायद क्या, ये सब इसी कारण है कि हम उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स के बारे में बताया है कि डू यू नो इन 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज़ वॉज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर। इट सोड टू
मोर देन 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन ईयर 2000। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई हर 1 किलोमीटर के मतलब वॉल्यूम में अगर हम बात करें तो उसमें पहले 1975 में सिर्फ 3850 इतना लगता था, ठीक, वाटर हमारा। बट आज की डेट में कितना कंज्यूम हो रहा है, 6000 CU किलोमीटर पर ईयर 2000 में। मतलब हम आज की डेट की भी बात नहीं कर रहे हैं, 2000 का ये डेटा है। तो सोचिए आज की डेट में कितना ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारी कहीं ना कहीं इंक्रीज़ ही हो रही है, इंक्रीज़ ही हुई है और आगे भी हो ही रही है। तो इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। और अगर देखें हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है जो भी हमारे रिसोर्स हैं उनका कंजम्पशन बढ़ेगा, वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा खतरे में जाएंगे। तो देखते हैं फिर दूसरा हमारा जो फैक्ट है उसमें क्या बता रहा है कि अ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन अ ईयर। तो इसमें बता रहे हैं कि जो ड्रिपिंग टैप यानी कि जो खराब नल्स होते हैं जिनमें बूंद बूंद करके पानी निकलता है, वो साल भर में 1200 लीटर पानी वेस्ट कर देते हैं। ये कितना बड़ा अमाउंट है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंसेज ऑन द अर्थ। ये जो हमारा फ्रेश वाटर है, अगर हम बात करें, हमने अभी जैसे देखा उसका कि भाई कितना ये प्रेजेंट है, 1% है ओवरऑल वाटर का, और हम इतने ज़्यादा लोग हैं पूरे अर्थ में। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारा फ्रेश वाटर है ये सबसे ज़्यादा प्रीसियस सब्सटेंस है हमारी अर्थ में। वाटर जो है वो ना ही हम इसको मतलब बढ़ा सकते हैं ना ही हम इसको घटा सकते हैं, बट हाँ जो प्रेजेंट है, जो भी वॉल्यूम है हमारी अर्थ में वाटर का, वो तो कांस्टेंट रहेगा। उसको ना ही हम इंक्रीज़ कर सकते हैं ना ही हम कम कर सकते हैं, हर चीज़ क्योंकि फिक्स है। बट हाँ उसका यूज़ हम सही से करके उसको अच्छे से मतलब उसका बेस्ट यूज़ हम करके, ना कि उसको वेस्ट करके, उसका बेस्ट यूज़ करके उसको हम प्रोटेक्ट रख सकते हैं अपनी आगे आने वाली जनरेशन के लिए। Its total volume remains constant. Its abundance only seems to vary because it is in constant motion, cycling through the ocean, the air, the land and the back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। इसमें कह रहा है कि हमारी जो वाटर की प्रेजेंस है वो बरकरार क्यों है, मतलब अगर हम बात करें ये ख़त्म क्यों नहीं होगा, तो ये बरकरार क्यों है, इसका ये मतलब एबंडेंस जो कहते हैं, इसका प्रेजेंस। तो क्योंकि ये साइकिलिंग, ये एक साइकिल है, वाटर साइकिल तो आप जानते होंगे। तो ये साइकिल हो रहा है, मतलब एक साइकिल से मूव कर रहा है। क्या होता है भाई, ओशन से एयर, लैंड, फिर बैक अगेन ओशन, लैंड, एयर। ये सब कौन सी प्रोसेस है, इवापोरेशन, प्रेसिपिटेशन, रन ऑफ। ये सब कुछ प्रोसेस है जो वाटर को बस रोटेट कर रही हैं एक जगह से दो जगह, ठीक। अब देखिए हम इनको ना बढ़ा सकते ना घटा सकते, बट हमें फिर भी स्कार्सिटी क्यों झेलनी पड़ रही है, तो देखते हैं, चले आगे। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल। जैसा हमने बताया वाटर साइकिल हो गया ये। ह्यूमन यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वायर्स ऑफ डैम आर दी अदर। इसमें बता रहे हैं कि भाई हम ह्यूमंस जो हैं वो वाटर को किस तरह यूज़ करें, ना ही सिर्फ खाना बनाने के लिए या खाने पीने के लिए, बल्कि इसको हम एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में और भी चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। हम मतलब ओवरऑल यहाँ पे वाटर के यूज़ के बारे में बता रहा था कि हम कैसे कैसे उसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमें स्कार्सिटी क्यों झेलनी पड़ती है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर्स leading to the shortages in supply of fresh water either due to drying up of water sources or water pollution। तो इसमें बता रहे हैं कि भाई स्कार्सिटी क्यों होती है, हमें कहीं ना कहीं वाटर की कमी क्यों झेलनी पड़ रही। तो सबसे पहली बात तो इसमें देखिए लिखा है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के बारे में। पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि थोड़ा ये टॉपिक से हट के बात हो जाएगी, बट आपको ये जानना चाहिए कि जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं वो कब हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे, जब हम उनको सही से यूज़ करेंगे। अब सोचिए जब लोग ज़्यादा हो जाएंगे और रिसोर्स कम हो जाएंगे तो क्या होगा। सबसे मेन बात तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक। दूसरी बात हम उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो बच नहीं पाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। चलिए आउट ऑफ टॉपिक हो गया, एक बार बैक टू टॉपिक। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, rising demands for food and cash crops, increasing urbanization and rising standards of living, ये कुछ मेजर फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वाटर की सप्लाई में शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन तो आप समझ गए। अब यहाँ पे राइजिंग डिमांड फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स क्या है, तो फूड की देखिए हमारी डिमांड बढ़ रही है, लोग बढ़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फूड की डिमांड बढ़ेगी। और ये कैश क्रॉप्स क्या होती हैं, तो ऐसी क्रॉप्स जिनको हम ग्रो ही करते हैं बेचने के लिए, जैसे हमारा हो गया कॉटन हो गया, ये भी हमारा एक तरह की कैश क्रॉप्स में ही आता है कि भाई हम इसे ग्रो करेंगे और मार्केट में सेल करेंगे।
इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, हमारा सिटी का डेवलपमेंट हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, हम लोग की लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ रहे हैं। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे वाटर की शॉर्टेज को मतलब बढ़ावा दे रहे हैं। और जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे रिवर हो गए, लेक्स हो गए, वेल्स वगैरह हो गए, ये भी सूख रहे हैं। और वाटर का पॉल्यूशन भी बहुत बढ़ गया है। इंडस्ट्रीज़ जो रहती हैं वो अपना वेस्ट उसमें मतलब डंप कर देती हैं, कचरा उसमें चला जाता है, एंड मैनी मोर वेज टू पॉल्यूट वाटर। जैसे कि हम ही लोग पॉल्यूट कर देते, भाई प्लास्टिक की थैली ले जाके फेंक दो नदी में, नदी में कचरा फेंक दो, गाय भैंस को नहला रही, तो इससे क्या होता है, इससे हमारा जो फ्रेश वाटर का सोर्स है जो कि 1% है हमारी अर्थ में, वो वेस्ट हो रहा है, वो हमारे यूज़ में नहीं आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है जिसके द्वारा ये बताया गया कि भाई एक नॉर्मल जो अर्बन इंडियन है वो कितना पानी यूज़ करता है। तो लगभग वो 150 लीटर पानी एक दिन में यूज़ करता है। कैसे यूज़ करता है? ड्रिंकिंग में 3 लीटर। बस यहाँ पे एक पर्सन की बात हो रही है। अगर कोई फैमिली में 4 पर्सन है तो उसको आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। तो ड्रिंकिंग हो गया हमारा 3 लीटर, कुकिंग 4 लीटर, बेदिंग 20 लीटर, फ्लशिंग 40 लीटर्स, वॉशिंग क्लॉथ्स 40 लीटर, वॉशिंग यूटेंसिल्स 20 लीटर, गार्डनिंग 23 लीटर, टोटल 150 हो गया। तो अब देखिए ये जो हमें मतलब एक वो मिला है, चार्ट मिला है जिसमें बता रहा है कि भाई कैसे कितना वाटर यूज़ हो रहा है। क्या हम इसमें कुछ वाटर बचा सकते हैं? तो हाँ, ऑब्वियसली बचा सकते हैं। हम बेदिंग में 20 लीटर की जगह हम मतलब अगर 2 बाल्टी की बात करें, 15-15 लीटर की है, तो 10-10 लीटर की है, तो भाई हम एक ही बाल्टी में नहाने की कोशिश करें। फ्लश करने की जगह तो फ्लश में हम फालतू वेस्टेज छोटी छोटी बात में फ्लश ना करें, उसमें बल्कि 1-2 मग पानी डाल दें जिससे फ्लश वाला वाटर हमारा बचे। कपड़े धोने में भी हम जैसे वाटर को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, भाई कम पानी में अगर हम कपड़े धोएं। बर्तन धोने में, गार्डनिंग में भी हम कुछ इरिगेशन मेथड्स या इनको यूज़ करके हम पानी उसमें भी कम लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो वाटर को सेव कर सकते हैं। इसके बहुत सारे ज़रिए हैं। ठीक, जैसे अगर आपको कहीं नल खुला दिखे तो आप उसको बंद कर दीजिए, पानी फालतू में वेस्ट मत करिए। ये सब कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमें लेने पड़ेंगे, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वाटर उतना ईजिली अवेलेबल नहीं रहेगा जितना आज हमारे लिए है। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट इट, वी हैव टू कंजर्व इट। ठीक, इसके आगे इसके बारे में, कंजर्वेशन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।